अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज तो बड़ा ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, तो क्यों ना इस मौसम का मज़ा दोबारा किया जाए। तो चलिए कुछ मज़ेदार सा बनाते हैं। तो फिर चलते हैं अपने किचन में। तो फिर आज हम बनाएंगे पकोड़े, क्योंकि बारिश के मौसम में पकोड़े बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है बारिश और पकोड़ों का। तो उसके लिए हम सबसे पहले आलू को कट कर रहे हैं। आलू को मैं यहाँ पर दो शेप में कट करूँगी। एक तो लंबे लंबे स्लाइसेस और दूसरा बारीक चिप्स की फॉर्म में हम इसको कट कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल बारीक। इसी के साथ ही हम इसमें एक मीडियम प्याज भी ऐड कर देंगे, वो भी हमने बिल्कुल बारीक कट करनी है। अच्छा, आलू यहाँ पर हमने जो लंबे लंबे स्लाइसेस थे उसके लिए 2 लिए हैं, और ये चिप्स वाले इसके लिए हमने 1 लिया है। क्योंकि इसमें हमने मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि अभी बारीक कर प्याज हमने ऐड की है। अब इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 2 अदद। तो बारीक बारीक इसको कट कर लेंगे हम। अब हमारे बेंच पे हमारी तमाम चीज़ें रेडी हैं डालने के लिए। सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। बाकी जब तक पकोड़े रेडी हो रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चाहने वालों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी मज़ेदार पकोड़े बना सकें और मौसम को एंजॉय कर सकें। तो यहाँ हम ले रहे हैं 1 कप बेसन, और इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए। इसके बाद पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे खाने का मीठा सोडा, तकरीबन 1 चुटकी। ये मेन इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे पकोड़ों को बहुत क्रिस्पी बनाएगा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़ायका। जितना आप लोग पसंद करते हैं उतना आप इसमें डालें। बस मिक्सचर की तमाम चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, और फिर इसे बीट कर लेंगे अच्छे से। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं कितनी लगती हूँ मुझे। तो यहाँ हमने मीठा सोडा ऐड किया था, तो अब आप देख लीजिए बहुत अच्छे से मैंने बीट किया है और इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। जितना अच्छा बीट होगा उतना अच्छा उसका फ्लफी लुक आएगा और उतने ही क्रिस्पी हमारे पकोड़े तैयार होंगे। तो यहाँ हमारा तेल हस्बे ज़रूरत गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो मैंने स्लाइसेस कट किए थे वो इस बैटर में डिप करके हमें इसमें डाल देने हैं। अलग अलग करके हम डालेंगे ताकि अलग अलग पीसेस बने, और अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब इसे हम। तो ये मज़ेदार से पकोड़े हमारे रेडी हो रहे हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि आप किस तरह के पकोड़े पसंद करते हैं और क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करते हैं जो कि आपकी अपनी रेसिपी है। अब हमने इसको फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। मैं इसको पलट रही हूँ ताकि दूसरी साइड से बहुत अच्छे से ये सेक जाए। बस अभी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये हो गए हैं रेडी। तो अब उसी बैटर में जो हमारा बचा हुआ बैटर था उसी के अंदर हमने प्याज और आलू जो कट किए थे हरी मिर्चों के साथ वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम उसको भी फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। इसे भी हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेते हैं और फिर हम निकाल लेते हैं इसे। तो फाइनली मेरे पकोड़ों का प्लेटर रेडी हो चुका है, और इसे मैंने सर्व किया है चाय के साथ, और साथ में है रेड चटनी जो कि बहुत मज़े की होती है, जो मेरी मम्मा की रेसिपी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो मैं तो जा रही हूँ बारिश में पकोड़े और चाय के साथ इंजॉय करने के लिए। आप लोग भी अपना प्लेटर रेडी करें और बारिश का मज़ा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।